तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था नेम रिएक्शंस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट। तो एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का आता है, कभी 2 नंबर का आता है कि हाउ कैन डिफरेंशिएट द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सारे चैप्टर के टेस्ट पढ़ रहे हैं आज 1 बाय 1। तो मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक को हम चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, पूरा ऑर्गेनिक एक साथ। जैसे हम कल पढ़े थे नेम रिएक्शंस, आज पढ़ रहे हैं कि हम डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट टेस्ट हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएट टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो एग्जाम में आएगा हाउ कैन डिफरेंशिएट प्रोपेन 1-ऑल, प्रोपेन 2-ऑल, हाउ कैन डिफरेंशिएट प्रोपेन 1-ऑल 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। तो हमें बताना चाहिए कि हमारे पास कौन सा अल्कोहल है। बोलेगा आपका 3 टेस्ट ट्यूब दे दी, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब सी। तो बताओ कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सा अल्कोहल है। ठीक है, तो वी डू, लिखिए लुकास टेस्ट। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक रिएजेंट यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको आप, HCl एनहाइड्रस ZnCl2, इसको बोलते हैं क्या आप, लुकास रिएजेंट। तो एक नंबर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लुकास रिएजेंट। तो किसको आप लुकास रिएजेंट बोल सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो कौन है, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सचर है उसको बोलते हैं क्या, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है अगर मेरे पास टर्शरी अल्कोहल है, कौन सा, टर्शरी अल्कोहल है, इसमें मैं ऐड करता हूं लुकास रिएजेंट HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो आपका CH3 CH3, यहां से आपका वाटर बाहर निकल जाता है एंड यू गेट Cl प्लस H2O। आपको इमीडिएटली क्या मिलती है भाई, व्हाइट टर्बिडिटी ऑब्जर्व हो जाती है। तो अगर आपको इमीडिएटली डालते ही एक टेस्ट, 3 टेस्ट ट्यूब थी, तीनों में आपने क्या कर दिया, लुकास ऐड कर दिया, तो डालते ही जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या मिल जाए, आपको व्हाइट टर्बिडिटी मिल जाए, उसको बोलेंगे क्या, ये क्या है, टर्शरी अल्कोहल है। दूसरा, अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, उसमें मैंने ऐड किया है HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, CH3 Cl, CH3 जो आपका OH से Cl आ जाएगा प्लस वाटर। तो आपको टर्बिडिटी मिलती है विद इन 5 मिनट, मतलब इंस्टेंट तो नहीं आएगी बट 5 मिनट के अंदर अगर पीपीटी आ जाती है तो क्या है, वो सेकेंडरी अल्कोहल है। एंड लास्ट, अगर मेरे पास क्या है, और उसमें मैं ऐड कर रहा हूं लुकास रिएजेंट, तो लिख लेंगे नो टर्बिडिटी ऑब्जर्व एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी ऑब्जर्व नहीं होगी, तो कौन सा होगा, वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सा अल्कोहल भरा हुआ है। तो अगर मेरे पास क्या है, टर्शरी अल्कोहल है, तो उसमें मैं ऐड करूंगा लुकास रिएजेंट, तो यू गेट इंस्टेंट टर्बिडिटी। अगर कौन सा अल्कोहल है मेरे पास, सेकेंडरी, तो यू गेट टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट। और अगर प्राइमरी है, ये सब कहां पे हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। तो रूम टेम्परेचर पे अगर टर्बिडिटी ऑब्जर्व नहीं होती है एडिंग लुकास रिएजेंट अल्कोहल, तो मतलब वो अल्कोहल कौन सा आपका, प्राइमरी अल्कोहल है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट द डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल। तो आप ये बता सकते हैं, इससे बता सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी का तो चलिए। नाउ नेक्स्ट आते हैं, सेकेंड टेस्ट लिखते हैं। अभी मैंने कहा कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी डिस्टिंग्विश कर सकते हो। क्वेश्चन पूछेगा हाउ कैन यू डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश,
हाउ कैन डिफरेंशिएट इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल? दोनों ही क्या है भाई? दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल हैं, तो इसको आप लुक्स रेंज से डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? बोलो। नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों दोनों क्या है? प्राइमरी है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? तो एक टेस्ट आप लिख लीजिए यहां पे, क्या बोलते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट मतलब इसमें हम आइडोफॉर्म ऐड नहीं कर रहे हैं, इसमें आइडोफॉर्म बनता है। एंड आइडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CH3, और क्या होता है भाई? ये येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है? येलो। ठीक है, तो अगर ये बनेगा तो बोलेंगे कि इसने क्या दिया? पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दिया। अगर ये नहीं बनेगा तो क्या दिया? नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी अल्कोहल टेस्ट को दे देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट गिवन बाय those alcohol which have this group CH3 CHOH। अगर ये वाला ग्रुप है तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, अगर ये वाला ग्रुप नहीं है तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? तो आपके पास ये ग्रुप होना चाहिए, कौन सा? CH3 CHOH। दैट ग्रुप इज प्रेजेंट तो यू गेट आइडोफॉर्म टेस्ट। तो अगर आपको रिएक्शन याद नहीं है तो एग्जाम में रिएक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर रिएक्शन लिखी है तो रिएक्शन प्रॉपर सही होनी चाहिए। और आपको रिएक्शन याद नहीं है तो आप सीधे लिखोगे कि मेरे पास क्या है? इथेनॉल है, और जो चेक करो इथेनॉल के पास ये ग्रुप परसेंट है, नहीं परसेंट है भाई? देखो जो CH3 CHOH परसेंट है, तो ये क्या देगा? पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो आ जाइए देखेंगे आप, इथेनॉल में मैंने क्या ऐड किया? तो आइडोफॉर्म टेस्ट में हम CH3 ऐड नहीं करते हैं, वो क्या होता है? बनता है। तो हम ऐड क्या करते हैं? तो लिख लीजिए, वी ऐड NaOH प्लस I2। और इसके भी लिखा होता है, लिखा होता है क्या भाई? NaOI, सोडियम हाइपो आयोडेट। ठीक है, क्लियर तक? तो ये ऐड करते हैं, जब ये ऐड करते हैं तो अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो यू गेट CH3 की क्या मिल जाएगी आपको? येलो PPT ऑब्जर्व हो जाएगी आपको। क्लियर था? ठीक है, अब जब चेक करो, मेरे पास क्या दूसरा कौन सा? प्रोपेनॉल है। CH3 CH2 CH2 OH। जब चेक करो, खोल लिख लूँ ऐसे, CH3 CHOH। तो क्या इसके पास ये ग्रुप है? क्या यहाँ पे CH2 हमें क्या चाहिए? तो इसके पास ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो कह रहा है अगर मैं इसमें ऐड करता हूं क्या? OH प्लस I2, नो येलो PPT ऑब्जर्व। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि येलो PPT आ रही है या नहीं आ रही है, तो क्या बताएंगे आप? अगर येलो PPT आ गई तो मतलब उसका सेल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इट्स गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अगर नहीं आई तो उसका सेल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? तो लिख लीजिए, हाउ कैन डिफरेंशिएट इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल? तो वी डिफरेंशिएट बाय आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, क्लियर है? डन। नाउ अगला देखते हैं। तो लिख लो भाई, अगर मैं बात करूं अल्कोहल में आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन दे सकता है, तो अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उसमें ओनली अकेला कौन है? सिर्फ इथेनॉल है जो इस टेस्ट को दे सकता है, बाकी कोई भी प्राइमरी अल्कोहल इस टेस्ट को देता नहीं है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो जिस अल्कोहल पे लिखा हुआ है पीछे क्या 2 ऑल लिखा है वो इस टेस्ट को देंगे, अगर 3 ऑल लिखा है टेस्ट को नहीं देंगे। जैसे एग्जांपल, इसको कौन कौन दे सकता है? प्रोपेन 2 ऑल देगा, ब्यूटेन
2 ऑल देगा, पेंटेन 2 ऑल देगा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा हाउ कैन डिफरेंशिएट पेंटेन 2 ऑल 3 ऑल। दोनों ही क्या है, अल्कोहल है, दोनों ही कौन से अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। देखो CH3 CHOH CH2 CH2 CH3 CHOH CH2 CH3, बस समझ में आ रही है। बट इस क्या है, ये ग्रुप प्रेजेंट है क्या, इसके पास वो ग्रुप प्रेजेंट है, तो सेम वही किसी मैंने क्या ऐड किया, NaOH प्लस I2 यू गेट येलो PPT, किसकी मिलती है, आइडोम मिलती है, तब इसको बोलते हैं आइडोम टेस्ट। NaOH प्लस I2 क्या मिल रहा है, येलो PPT मिल रही है, किसकी मिल रही है, इसकी PPT नहीं मिलेगी यहाँ पे, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके पास CH3 CHOH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो इतने टेस्ट पूछ सकता है आपसे अल्कोहल के बीच में। पहला टेस्ट पूछ सकता है लुकस रिएजेंट किसे बोलते हैं, लुकस रिएजेंट किसे बोलते हैं, HCl प्लस एनहाइड्रस कैल्शियम शेल्टर मिक्सचर को बोलते हैं। ठीक है, इसका यूज क्या करते हैं, टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल करते हैं। कहते हैं कैसे डिस्टिंग्विश करेगा, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो टर्बिडी देखेंगे कि टर्बिडी इंस्टेंट किस में आ रही है, जिसमें टर्बिडी इंस्टेंट आ रही है वो कौन सा होगा, टर्शियरी। थोड़ी देर बाद आ रही है तो कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी। और अगर आ ही नहीं रही है रूम टेम्परेचर पे तो कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी। अब कहेगा कि मान लो दो मेरे पास प्राइमरी वाले हैं, तो हाउ कैन डिफरेंशिएट, तो हम चेक करेंगे जिसके पास CH3 CHOH ग्रुप है वो पॉजिटिव आइडोम देगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं देगा। तो कौन देगा प्राइमरी से ओनली, प्राइमरी में ओनली इथेनॉल, सेकेंडरी में कौन देंगे ओनली 2 ऑल वाले, और लिख टर्शियरी अल्कोहल नॉट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। बस समझ में क्लियर है नहीं है, फाइंड आउट इसी को। तो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पक्का, एक नंबर आपका पक्का है, हो सकता है एमसीक्यू में भी आ जाए और आपके नॉर्मल क्वेश्चन में भी आ जाए ये क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन पूछेगा इन द फॉलोइंग, देखो क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग विच रिएक्ट फास्टर विद, in the following which react faster with Lucas reagent। क्वेश्चन है इनमें से कौन लुकस रिएजेंट से फास्ट रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है टर्शियरी, ये क्या है, ये क्या है प्राइमरी, ये भी क्या है प्राइमरी, तो कौन फास्ट रिएक्ट करते हैं से, टर्शियरी अल्कोहल फास्ट रिएक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है, डन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन आएगा, राइट अ डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन, इथेनॉल लिखा हो सकता है या कोई भी अल्कोहल लिखा हो सकता है, एंड फिनॉल। इथेनॉल एंड फिनॉल में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिख लीजिए वी डिफरेंशिएट बाय ब्रोमीन वाटर टेस्ट, वी डिफरेंशिएट बाय ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो कहना है मेरे पास क्या है, फिनॉल है, मेरे पास क्या है फिनॉल है, इसमें क्या ऐड कर रहे हो आप, Br2 ऐड कर रहे हो, एक क्यों मतलब क्या हो गया, एक्वस मतलब Br2 इन वाटर, तो क्या मिलता है आपको भाई, OH Br 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 प्लस कितना 3HBr, और ये क्या मिलता है आपको, व्हाइट PPT मिलती है, क्या मिलती है, व्हाइट PPT। और अगर मेरे पास इथेनॉल है या कोई भी अल्कोहल है उसमें मैं ऐड करता हूं Br2, तो लिखेंगे नो व्हाइट PPT ऑब्जर्व। ठीक है, नोट करिए इतना फटाफट जल्दी।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी तक हो गया अल्कोहल और फिनोल को कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, क्लियर था, एनी डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन पूछेगा नहीं बट फिर लिख लो कि पूछ ले वैसे आपसे, हाउ कैन डिफरेंशिएट इथेनॉल एंड मिथेन, सॉरी मिथॉक्सीमीथेन, मिथॉक्सीमीथेन। तो भाई ये है CH5OH और ये हो गया आपका CH3OCH3, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। तो कह रहा है कि अगर मेरे पास अल्कोहल है, कह रहा है उसमें अगर मैं ऐड करता हूं सोडियम, तो यू गेट प्लस, मिलते हैं सबको H2 से इवॉल्व होती है, और अगर लगाऊंगा मैं यहाँ पे मैच स्टिक लगाऊंगा लाके क्या होगा, पॉप साउंड सुनाई देगा, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या हुआ, H2 गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी, और अगर मेरे पास CH3OCH3 है, इसमें अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो नो गैस इवॉल्व, तो कोई गैस इवॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो इतना लिख के आना है, बट आपको बताना पड़ेगा आपने क्या ऐड किया और क्या ऑब्जर्व किया। अगर आपने बोला कि क्वेश्चन आएगा हाउ कैन डिफरेंशिएट इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, आपने कहा टेस्ट आइडोम टेस्ट, तो टीचर की मर्जी है वो आधा नंबर दे या 0 दे। आपने आइडोम टेस्ट, तो मुझे ये पता कौन दे रहा है आइडोम टेस्ट, आपको बताना पड़ेगा आइडोम टेस्ट गिवन बाय इथेनॉल, कैसे मिला, मैंने उसमें ऐड किया NaOH प्लस I2, वी गेट येलो प्रेसिपिटेट, जो दूसरे में नहीं मिला। तो ऐसा बताना पड़ेगा तब मार्क्स मिलेंगे। मैं रिएक्शन लेने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी रिएक्शन तो याद होंगी नहीं, मुझे पता है, ठीक है। तो लेकिन लिखो, ढंग से लिखो उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं, आ जाओ अगला चैप्टर, जहां से क्वेश्चन मेनली क्वेश्चन इसी का आता है, एल्डिहाइड कीटोन को कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमें 3 टेस्ट पढ़ने हैं यहाँ पे भी, वन इज टॉलन, सेकेंड इज फैलिंग, थर्ड वन इज आइडोफॉर्म। तो आ जाइए, तो फर्स्ट हम बात करते हैं टॉलेंस रिएजेंट। तो भाई क्या होता है, कुछ मतलब व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, लिख लीजिए, इट इज एन solution of silver nitrate AgNO3। तो मान लो एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें क्या भरा हुआ है आपके पास, AgNO3 है, दूसरी टेस्ट ट्यूब इसमें क्या है मेरे पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसको जब मिक्स करते हो तो मिक्स करने के बाद बनता है क्लियर सॉल्यूशन बनेगा, मिक्स करने के बाद फाइनल क्लियर सॉल्यूशन बनेगा, दैट इज सॉल्यूशन इज कॉल्ड, पहले एक पीपीटी आती है, पीपीटी वो डिसॉल्व हो जाएगी, उसके बाद जो बनता है उसे बोलते हैं क्या, टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द रिएजेंट, AgNH3 का ट्वाइस प्लस OH माइनस, तो इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, क्लियर सबको यहाँ तक। तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कौन देता है, लिख लो पहले, दिस टेस्ट given by both एलिफैटिक मतलब जिसमें एल्काइल ग्रुप लगा हो, एंड एरोमेटिक मतलब बेंजीन या दिस टेस्ट गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड्स, एलिफैटिक भी और एरोमेटिक भी, बट not given by ketones। इस टेस्ट को कीटोन्स नहीं देते हैं, सिर्फ कौन देता है, ओनली एल्डिहाइड देता है, और कौन सा एल्डिहाइड, एलिफैटिक और एरोमेटिक, ठीक है। बट यह क्वेश्चन बनता है आपसे, व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर, व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर, जो टॉलेंस और, तो मुझे बताओ फ्रक्टोज इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग, जबकि उसमें कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है, जबकि हमने बोला
तो वहां पे लिख के वहां पे ऑप्शन आएगा कि फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप है, बट फिर भी क्या कर रहा है वो टॉलरेंस को रिड्यूस कर रहा है। तो रीजन ये है कि फ्रक्टोज बेसिक मीडियम में क्या होता है, इनोलाइज होके क्या बन जाता है, जो कीटो ग्रुप है इट चेंज टू एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम रिड्यूस कर रहा है उसको। ठीक है, तो जहां भी लिखा एक बार दिखाएगा ना इनोलाइजेशन, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब क्वेश्चन क्या आएगा समझो यहाँ पे, पहले सारे बताए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक बार। ठीक है, आज अगला देखते हैं। अगला है सॉल्यूशन, फैलिंग्स सॉल्यूशन। तो भाई ये दो सॉल्यूशन से मिलकर बनता है, एक को बोलते हैं आप फैलिंग, बी। फैलिंग ए मेनली क्या होता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है किसका, कैसा लगा होता है भाई ये ब्लू कलर, और आपका बी होता है वो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसको बोलते हैं क्या आप, रोचल स्पेंचा कलर एक बार, सॉल्ट, और ये कलरलेस होता है। तो दोनों को मिक्स करते हो आप 1:1 के रेशियो में मिक्स करते हो, तो क्या मिलता है आपको, एक डीप ब्लू सॉल्यूशन मिलता है। तो इसको बोलते हैं क्या आप, फैलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। ओके ओके, तो कहता है दिस टेस्ट गिवन बाय ओनली, कौन, अच्छा जैसे फिजिक्स में हुआ था ना, ऐसे केमिस्ट्री में भी हुआ था साथ में, एल्डिहाइड ओनली, ये टेस्ट हो गया, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देंगे बस खाली। ठीक है, तो कौन नहीं देगा, नॉट गिवन बाय कीटोन्स एंड एरोमेटिक। ठीक है, क्लियर है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। तो होता क्या है इसमें, अच्छा वहां बताना भूल गया आपको, मान लो उसमें मैंने क्या ऐड किया, टॉलरेंस रिएजेंट ऐड किया, कह रहा है यू गेट सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर, तभी क्या बोलते हैं इसको आप, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, तो कह रहा है इसमें मैंने क्या लिया, सैंपल लिया, उसमें क्या डाला, टॉलरेंस रिएजेंट, उसको ढंग से घोला और क्या कर दिया, उसको वाटर बाथ पे रख दिया। तो आफ्टर सम टाइम बाद क्या होगा, जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उसकी बाउंड्री पे क्या जाएगा, सिल्वर डिपोट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं क्या, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि डालते ही बन जाएगा, आपको थोड़ा सा से वाटर बात करना पड़ेगा, उसे हीट करना पड़ेगा, हीट करने के बाद बनेगा। ठीक है, क्लियर है। तो लिख लेंगे क्या, हीट। ठीक, तो अगर एल्डिहाइड होगा, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, उसे हीट करेंगे तो यू गेट सिल्वर मिरर। अगर कीटोन होगा उसको हीट करेंगे विद टॉलरेंस रिएजेंट, तो क्या होगा, नो सिल्वर मिरर ऑब्जर्व, इतना लिख देंगे बस खाली। ठीक है, क्लियर था। चलिए अब यहां पे ले लें, अगला मेरे पास क्या था, फैलिंग सॉल्यूशन था, तो कह रहा है मेरे पास कौन सा एल्डिहाइड होगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा, उसमें मैं ऐड करूंगा फैलिंग सॉल्यूशन, इसको भी क्या करेंगे आप, हीट करेंगे। ठीक है, तो हीट करने के बाद क्या मिलता है आपको, रेड ब्लड कलर की कुछ रेड प्रेसिपिटेट मिल जाता है, उसको बोलते हैं क्या, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो यू गेट, लिख लीजिए, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O, जिसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो रेड प्रेसिपिटेट मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, किसका मिल रहा है, क्यूप्रस ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या है, Cu2O, CuO नहीं लिखेंगे, CuO भी ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, दैट्स अ क्यूप्रिक ऑक्साइड हो जाएगा वो। क्लियर है, नो डाउट। तो अगर एरोमेटिक होगा
नहीं मिलेगा, कीटोन होगा तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? डाउट? नेक्स्ट थर्ड जाते हैं, आइडो फॉर्म टेस्ट। आइडो फॉर्म टेस्ट, ये भी सिंपल सा, कुछ खास नहीं इसके अंदर। वहां पे ग्रुप था कौन सा? CH3CHOH। जो चेक करो भाई, तो बताए वो आइडोन टेस्ट क्यों देता है? कौन? अल्कोहल। क्या, जब मैं इसको हीट करता हूं ना पहले स्टार्टिंग में विद NaOH, तो पहले ये वाला बॉन्ड चेक करिए बस से, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, और जो ये लिखा हुआ है ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड हो, इसी को बोलते हैं क्या? मिथाइल कीटो ग्रुप। तो जिस एल्डिहाइड कीटोन पे मिथाइल कीटो ग्रुप होगा वो क्या देंगे? पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। वो क्या देंगे? पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर सबको? क्लियर है? तो ये होना चाहिए। और अगर बात करें अल्कोहल है तो क्या होना चाहिए? CH3CHOH होना चाहिए, तो पॉजिटिव टेस्ट देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो एग्जाम पूछ सकते हैं आपसे, मेरे पास इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, दोनों ही क्या है भाई? एल्डिहाइड। और कौन से एल्डिहाइड है? एलिफेटिक है। तो दोनों टॉलरेंस देंगे या नहीं देंगे? दोनों फेलिंग देंगे या नहीं देंगे? देंगे। तो क्या इनको आप टॉलरेंस से और फेलिंग से डिफरेंशिएट कर पाएंगे? नहीं। तो मुझे किससे कर पाएंगे? मेरे पास है इथेनॉल, तो क्या है? CH3COH। प्रोपेनॉल क्या है? CH3CH2CHO या COH। तो इसके पास क्या भाई? ये ग्रुप प्रेजेंट है क्या? इसके पास ग्रुप प्रेजेंट है वो वाला? नहीं। तो बस लिखना है, को सिंपल लिखना है, क्या ऐड करेंगे इसमें हम? NaOH प्लस I2 क्या मिल जाएगा आपको? CHI3 क्या मिल जाएगी? येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगी। बात समझ में आ गया? क्लियर है? और इसमें ऐड करोगे तो नो येलो PPT ऑब्जर्व। बस इतना कर जाएंगे तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो डाउट है किसी को? तो कुछ लिखो, इन द फॉलोइंग which one not give positive iodoform test? In the following which one not give positive iodoform test? लिखिए, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेन टू ऑन, प्रोपेन टू ऑल। तो इनमें से कौन आयोडीन टेस्ट नहीं देगा? प्रोपेनॉल नहीं देगा। ठीक है, बाकी सबके पास क्या है? दो के पास सी ग्रुप है, इथेनॉल के पास और प्रोपेन टू ऑल के पास, और प्रोपेन टू ऑन पे परसेंट है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ प्रोपेन टू ऑन? एसीटोन। वेयर वी यूज दिस? नेल पेंट रिमूवर। एंड क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन पूछता है आपसे, जब हम फिनॉल प्रिपेयर करते हैं किससे? क्यूमीन से, वी गेट अ बाय प्रोडक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बाय प्रोडक्ट? तो उसका आंसर क्या है? एसीटोन है उसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था आपका आयोडीन टेस्ट। अब मैं एक टेबल बना रहा हूं, टेबल ढंग से कर लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम के अंदर। कोई बात नहीं, यहां लिखिए टेस्ट, यहां जाएगा टॉलरेंस, यहां जाएगा फिर फेलिंग, और नीचे आएगा आयोडोफॉर्म। ठीक है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेन टू ऑन, बेंजाल्डेहाइड,
एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, पेंटेन, 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, इससे बाहर गाना मुझे याद है नहीं पूछना वाला सोच। ठीक है, आइए इथेनॉल टॉलन देगा, प्रोपेनॉल टॉलन देगा, प्रोपेन 2 ऑन टॉलन देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये क्या है, कीटोन है और नाम क्या है इसका, नाम तो आप इसका कॉम्पोनेंट क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड। तो ये देगी क्या है, कीटोन है। बेंजीन टॉलन देंगे, क्यों देगा? क्योंकि टॉलन गिवन बाय बोथ अल्फाटिक भी और एरोमेटिक भी। तो फिनॉल देगा, तो भाई पहले आपको पता होना चाहिए इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। बेंजीन के ऊपर क्या लिखा होगा, बेंजीन में लिखा होगा क्या, C डबल बॉन्ड और CH3। और अगर बेंजीन फिर CO फिर बेंजीन तो बोलते हैं क्या उसको आप, बेंजोफिनॉल बोलते हैं। तो ये देगा टॉलन, क्यों देगा? क्योंकि क्या है, कीटोन। ये देगा क्या, ये देगा क्या, ये देगा। क्लियर है? अब आते हैं हम फेलिंग पे आते हैं। कौन देगा फेलिंग? इथेनॉल देगा, इथेनॉल एलिफेटिक है, देगा। प्रोपेनॉल भी देगा, ये कीटोन आ गया, नहीं देगा। ये कौन सा आ गया, एल्डिहाइड तो है बट कौन सा है, एरोमेटिक है, तो ये नहीं देगा। एस्टोफिनॉल देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। क्लियर? अब आ जाओ आइडो फॉर्म। ये देगा इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2 ऑन, बेंजीन, एस्टोफिनॉल, बेंजोफिनॉल, पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, नहीं देगा। खत्म। ठीक, तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपकी बात, अगर बुक है बुक कर लाया है बुक, तो आपके बुक है एनसीईआरटी में टॉपिक है आपके पास। एनसीईआरटी में आपका बैक साइड का क्वेश्चन मैं निकाल दूंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 बैक साइड, क्वेश्चन नंबर 13 है एनसीईआरटी का। पहला क्वेश्चन है, गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। पहला लिखा है प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। तो आइए प्रोपेनॉल ये रहा, प्रोपेनॉन ये रहा, तो डिफरेंशिएट बाय किससे, टॉलन से कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और टॉलन पहले कौन दे रहा है, ये दे रहा है, एटम दे रहा है, ये दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसके बाद, एस्टोफिनॉन और बेंजोफिनॉन किससे करेंगे, आयोडोफॉर्म से करेंगे। बाकी दोनों को दोनों दे रहे, ये दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और है, पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन किससे करेंगे, बेंजल्डिहाइड एस्टोफिनॉन, बेंजल्डिहाइड एस्टोफिनॉन किससे करेंगे, टॉलन से करेंगे और आयोडो से कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट है इसमें इथेनॉल और प्रोपेनॉल किससे करेंगे, आयोडो फॉर्म से करेंगे। बाकी दोनों दे रहे हैं, दूसरे नहीं करेंगे, ये दे रहा है वो नहीं दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका एल्डिहाइड कीटोन के डिस्टिंग्विश टेस्ट। इसकी फोटो लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए, फोटो के लिए थंबनेल बना लेंगे हम। ठीक है, चलिए ठीक है, खत्म, आगे बढ़े। नंबर 1 देखिए, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज पूछ सकता है, इसके लिए पूछता है बेंजोइक एसिड बोल सकता है एग्जाम में। ठीक है, बेंजोइक बोल सकता है, इथाइल बोल सकता है। ठीक है, हाउ कैन डिफरेंशिएट फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए आइए, 2 टेस्ट में यहाँ पे, एक फिनॉल देता है, एक कार्बोक्सिलिक देता है। तो पहले लिखते हैं, फर्स्ट लिखिए न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। तो कह रहा है मेरे पास अगर फिनॉल है, कह रहा है उसमें मैं ऐड करता हूं न्यूट्रल FeCl3, मैं ऐड कर देता हूं उसके अंदर,
तो वी गेट वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स बनता है, कलर क्या होता है, वायलेट कलर का होता है, ठीक है। दूसरा कहता है कि अगर मेरे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे मेरे पास क्या है, बेंजोइक एसिड है, इसमें ऐड किया मैंने न्यूट्रल एफिशिएंसी, नो वायलेट कलर, तो बन जाएगा कि जिसमें नहीं हो रहा है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक, इसमें हो रहा है वो क्या है, फिनॉल, ठीक है। दूसरा है आपका NaHCO3, क्या बोलते हैं उसका, सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट, सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, NaHCO3 है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट है, तो मैंने निकाल दें, मेरे पास है कार्बोक्सिलिक है, जिसमें लिया बेंजोइक है, करेक्ट। इसमें अगर मैं ऐड करता हूं सोडियम बाई कार्बोनेट, तो यू गेट ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2, और अगर मैं ऐड कर रहा हूं फिनॉल में, नो एफरवेसेंस, ठीक है। ऑब्जर्व, तो कुछ ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा है, तो मतलब वो फिनॉल हो गया आपके पास। तो ये लोग में से कोई भी टेस्ट कर सकते हो एग्जाम में, जो आपको याद है वो कर सकते हो, ठीक है। लिख लीजिए, तो ये खत्म हुआ, अल्कोहल फिनॉल खत्म हो गया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक खत्म हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपकी इस बुक में लिखा हुआ है बेंजोइक एसिड है, इथाइल बेंजोएट, तो इथाइल बेंजोएट कौन है, ईथर है, तो ये टेस्ट नहीं देगा, सही। इथाइल बेंजोएट क्या आपका एस्टर है, उस टेस्ट को नहीं देगा, कौन देगा, बेंजोइक एसिड देगा। और एक क्वेश्चन ये था फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, तो फिनॉल बेंजोइक बता दिया आपको, ठीक है, क्लियर है। तो ये टेस्ट हो गया किसका, आपका थर्ड चैप्टर खत्म, अब हम फोर्थ चैप्टर आ गए। तो आज हमें सिर्फ करना है, डिफाइन करना है प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शियरी, और एक होगा इसमें हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, आइए तो बहुत करते हैं। कार्बाइल अमाइन टेस्ट या कार्बन अमाइन रिएक्शन बोलते हैं उसको। अपनी रिएक्शन बड़ी है कि मेरे पास क्या है, अगर RNH2 है, इसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी अमाइन, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। अगर मैं इसमें ऐड करता हूं, क्या ऐड करता हूं भाई, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, और इसको क्या करते हैं हम, हीट कर देते हैं, तो मिलता है आइसोसाइनेट मिल जाता है। प्लस क्या मिलता है आपको, यहां से 3K बाहर निकाल देते हैं, प्लस 3H2 बाहर निकाल दो। सेम मेरे पास क्या है, अगर मैं इसमें ऐड करता हूं क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, हीट कर दिया, फिनाइल 3KCl प्लस 3H2, ठीक है ना, कोई डाउट है इसमें, बढ़ेगा। तो दोनों में क्या मिलता है, हमें जो स्मेल आती है कैसे आती है, फाउल स्मेल आती है। दैट स्मेल कम फ्रॉम कहां से, फिश मार्केट, जैसे वहां से स्मेल आती है वैसे स्मेल आती है, सेम यहां से भी क्या आएगी आपको, फाउल स्मेल आएगी। तो इस टेस्ट का यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट प्राइमरी अमाइन वर्सेस सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन वर्सेस टर्शियरी अमाइन। तो अमाइन में अगर मैं ऐड कर रहा हूं क्लोरोफॉर्म और KOH, तो आपको अगर फाउल से स्मेल आ रही है तो क्या है वो, प्राइमरी अमाइन है। अगर नहीं है तो सकता है सेकेंडरी हो सकता है या टर्शियरी। तो इस टेस्ट से आप सेकेंडरी टर्शियरी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। आप बताते हैं कि प्राइमरी है, टर्शियरी नहीं बता सकते आप। अगर स्मेल आ गई तो प्राइमरी है, स्मेल नहीं आई तो इट में भी सेकेंडरी, इट में भी टर्शियरी, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो आप सोचिए। तो बस सिंपल क्वेश्चन करना है कि मैंने क्लोरोफॉर्म ऐड किया, KOH ऐड किया, if we get a foul smell तो it's primary, और फर्स्ट नहीं आएगा तो it's secondary और मे बी
टर्शियरी हो सकता है, ठीक है। माना लास्ट आज का This again most important test, Hinsberg test. तो क्वेश्चन बन रहा है the structure of Hinsberg reagent. Hinsberg reagent. तो स्ट्रक्चर का बेंजीन पे है S डबल बॉन्ड O Cl। क्वेश्चन पूछता है इसका नेम क्या है, नेम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसकी जगह पे आज जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं हम पैराटोल्यूएन सल्फाइड यूज कर रहे हैं, वो बेटर रिजल्ट देता है इससे भी। तो पूछ सकता है कि इसके अलावा कौन सा यूज कर सकते हैं हम, पैराटोल्यूएन वाला यूज कर सकते हैं, लिख लीजिए उसको, क्लियर। तो ये टेस्ट से पहले जाता है कि कौन सा माइन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। तो दैट टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट व्हाट, प्राइमरी माइन वर्सेस सेकेंडरी माइन वर्सेस टर्शियरी माइन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन कैसा आता है कि जब मैं अमाइन के अंदर हिंसबर्ग रिएजेंट डाल रहा हूं, मुझे रिएक्शन होके कुछ प्रेसिपिटेट सा बनता दिख रहा है, तो कौन सा माइन होगा, इट मे बी प्राइमरी, इट मे बी सेकेंडरी। तो कौन सा नहीं होगा, टर्शियरी नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग, तो मतलब वो टेस्ट को शो ही नहीं कर रहा है, तो टेस्ट को शो नहीं कर रहा है, कौन सा है, टर्शियरी। हमें इसमें मिल क्या करना है, हमें पढ़ना कौन सा है, ओनली प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ना है, ठीक है। तो आइए, क्या मेरे पास क्या मान लो RnH2 है, प्राइमरी माइन है, क्या इसे मैंने ऐड किया, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ऐड कर दिया, तो यहां से एक H निकाल दो, यहां से Cl निकाल दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा RnH S डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो बन जाएगा, यहां से H निकाल दिया, Cl निकाल दिया, बॉन्ड बन गया वहां पे, ठीक है। फिर बताओ RCONH2 को क्या बोलते हैं हम लोग, अमाइड। तो और कहीं पे लिखा है R S डबल बॉन्ड O NH2, तो उसको बोलते हैं सल्फोनामाइड। क्या बोलते हैं, तो ये बन रहा है सल्फोनामाइड बन रहा है, और ये N क्या है, सब्स्टिट्यूटेड है, तो इट इज अ सेकेंडरी सल्फोनामाइड। अगर मैं यहाँ लगा दूं, इसको क्या लगा दूं, यहाँ पे R लगा दूं, तो ये कौन सा जाएगा, सेकेंडरी अमाइड हो जाएगा। और मैं इसको हटा के फिर एक और लगा दूं, क्या हो जाएगा फिर वो, टर्शियरी अमाइड। तो ऐसे ये भी क्या होगा, सेकेंडरी, और अगर मैं इस H को हटा दूं, R हो, क्या हो जाएगा फिर वो टर्शियरी बन जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्या बनता है जब मैं हिंसबर्ग रिएजेंट को ऐड कर रहा हूं प्राइमरी अमाइड में, तो व्हाट वी गेट, तो वी गेट, लिख लीजिए, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोना अमाइड मिल जाता है मुझे। एंड इसके पास, एन के पास H है या नहीं है, इसके पास लोन पेयर है, वो रिंग में चले जाएंगे, या क्या है इसमें, रिंग में रहूं, कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे, तो एन पे डेंसिटी बढ़ जाएगी घट जाएगी, तो वो से इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं खींचेगा भाई। तो जो ये वाला H है, दैट H इज एसिडिक हाइड्रोजन है, ये क्या है ये, ठीक है। तो अगर मैं एल्कली ऐड करूंगा तो क्या करेगा, नहीं करेगा उससे, एल्कली मतलब बेस करेगा। तो पहले ये मेरे क्या मिला, एज अ पीपीटी मिला, एंड दैट पीपीटी ये क्या है, सॉलेबल है इन एल्कली, तो वहां लिखा हो सकता है KOH, ये लिखा सकता है क्या, NH। पूछेगा एक कंपाउंड था X जिसको मैंने ऐड किया, जिसमें मैंने ऐड किया हिंसबर्ग रिएजेंट, वी गेट अ प्रेसिपिटेट एंड दैट प्रेसिपिटेट इज डिसॉल्व इन एल्कली, तो दैट अमाइन इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी। तो सॉल्युबल हो जाएगा, क्यों हो गया, क्योंकि मैंने क्या ऐड किया, KOH ऐड किया, तो यहां से H, यहां से OH बाहर निकल गया, वाटर बाहर निकल जाएगा, एंड यू गेट RN माइनस K प्लस S डबल बॉन्ड O बेंजीन। समझ में आ गया नहीं आ गया, क्लियर है। तो ये क्या है, सॉल्युबल है किसमें, एल्कली में। अब आ जाओ RnRH, क्या है ये भाई, सेकेंडरी अमाइन है, इसमें मैंने ऐड किया
बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ऐड कर दिया, क्या गया यहाँ से आपका सेम वही, ऐसे बाहर निकाल दो यहाँ से, तो यू गेट RNR S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये मेरा हो गया N डाइअल्काइल, N, N डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोना अमाइड। क्या अब इस पास H है देने के लिए? ये लाइट्स क्या था? एसिडिक, दैट वाई इट रिएक्ट्स विद अल्कली। अभी दे पाएगा क्या? तो क्या इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल नहीं होगा, ये बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन से पूछने का, अमाइन react with Hinsberg reagent give a precipitate that doesn't dissolve in alkali, तो it is secondary या primary? secondary। and third लिख लेंगे RNR, तो यहाँ पे H, दो H थे, यहाँ पे एक H था, यहाँ पे एक भी H नहीं है, तो क्या ये इससे रिएक्ट करेगा? तो क्या रहेगा? नो रिएक्शन। अगर रिएक्शन हो ही नहीं रही है तो क्या रहेगा आपके पास? टर्शरी अमाइन है, ठीक है। तो एग्जाम क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशिएट मिथाइलमाइन एन मिथाइल मिथेनामाइन एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन, तो वी यूज हिंसबर्ग रिएजेंट। तो इतने सारे टेस्ट आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो टेस्ट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ जितने टेस्ट में पढ़ाए हैं, पहला टेस्ट पढ़ाया, फर्स्ट पढ़ाया आपको लुकास ने पढ़ाया, फिर पढ़ाया आइडोफॉर्म पढ़ाया, फिर पढ़ाया आपको ब्रोमीन टेस्ट पढ़ाया, फिर देन उसके बाद पढ़ाया टॉलन फैलिंग, अगेन फिर आइडोफॉर्म पढ़ाया, देन उसके बाद पढ़ाया FeCl3 न्यूट्रल वाला, एंड उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, देन उसके बाद कामामाइन टेस्ट, एंड लास्ट हिंसबर्ग टेस्ट। तो इनसे बाहर कुछ भी पेपर में नहीं आएगा। तो अगर नहीं ये सारे टेस्ट ढंग से देख लिए तो यू विल बी शॉर्ट कि डिस्ट्रिक्ट टेस्ट में आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपडेट मिलेगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर।